नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस वक्त रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाया गया था और अजीत अगरकर से सवाल पूछा गया था कि भैया ये क्या कर दिया, आपने रोहित शर्मा को हटा क्यों दिया कप्तानी से? 2027 के वनडे विश्व कप में इनसे बेहतर कप्तान कोई है ही नहीं। तो अजीत अगरकर ने क्या कहा था, और वो बात हर किसी के जहन में है, हमने कई बार वो बात बताई है। अजीत अगरकर साहब ने कहा था कि भैया रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम में मनमुटाव हो रहा है और रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को थोपते हैं खिलाड़ियों के ऊपर। जैसे अजीत अगरकर ने बयान दिया, दिमाग घूम गया क्रिकेट फैंस का कि भैया ये कैसे हो सकता है। जिस इंसान ने अभी हाल ही में 8-10 महीनों के अंदर अंदर चैंपियंस ट्रॉफी और T20 विश्व कप जिता दिया, जिस इंसान ने मुंबई को 5 बार चैंपियन बनाया, आखिर उस इंसान की कप्तानी में टीम में मनमुटाव कैसे हो सकता है? आखिर वो इंसान कैसे अपनी कप्तानी का प्रेशर खिलाड़ियों पर देगा? क्योंकि हमें तो याद है जब रोहित शर्मा कप्तान बने थे तब बड़ी चर्चा थी कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने देखी वो तस्वीरें, जब टीम इंडिया चैंपियन बनी, हार्दिक पांड्या भावुक हो गए, गले मिले दोनों। तो ये तो बात गले से नहीं उतरी अजीत अगरकर की क्रिकेट फैंस के। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उस खबर ने टीम इंडिया के माहौल की पोल खोल दी है। अपडेट बहुत बड़ा है टीम इंडिया के लिहाज से। अपडेट यह है कि पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया का माहौल बेहद खराब हो चुका है। खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ी और कोच आपस में बैठकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों से कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है और टीम का माहौल बेहद टाइट है, बेहद टाइट है। यह अपडेट सूत्रों के हवाले से है। इसके अलावा एक और अपडेट है। अपडेट यह है कि आपको याद होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे थे, रोहित शर्मा पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे। वो भी आपने देखा, सवाल खड़े हुए थे और यह कहा भी गया था कि शायद रोहित शर्मा का करियर खत्म है। उसके बाद अगले मैच में रोहित शर्मा ने एक और अच्छी पारी खेली और तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी, जवाब दिया था। और लगातार उस वक्त ये चर्चा चलने लगी थी कि रोहित शर्मा का बल्ले से ये जवाब है अजीत अगरकर के उस बयान को। अब उस सीरीज को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि उस सीरीज में जब पहला मैच खेला गया और रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गए थे, उसके बाद रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की किसी बात को लेकर बहस हुई थी और उस बहस के बाद अजीत अगरकर और रोहित शर्मा के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है दोनों के बीच में। उसके बाद विराट कोहली की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विराट कोहली भी अपने बल्ले से जवाब दे रहे हैं, गंभीर से वो भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो प्लान बनाया था अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने मिलकर कि नए खिलाड़ियों को बनाएंगे, पुरानों को भगाएंगे, वो प्लान उल्टा पड़ गया है। उल्टा तो इसलिए पड़ गया क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि भाई साहब 37-38 के हो गए हैं, बल्ला क्या चलाएंगे। लेकिन जो इनके नए लड़के हैं उनसे बढ़िया खेल रहे हैं ये दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली। आप मैच को उठाकर देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था, विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो शतकीय साझेदारी हुई, कहीं ना कहीं उस साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी और विराट कोहली का शतक कौन भूल सकता है? कैसे गौतम गंभीर इन दोनों को नजरअंदाज कर सकते हैं, इन दोनों की पारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि 6 तारीख के बाद दोनों की क्लास लगाई जाएगी। पूछा जाएगा ना कि आपने अगरकर से पूछा जाएगा कि भैया आपने जवाब दिया था, आपने बोला था कि रोहित शर्मा तो अपनी कप्तानी को थोपते हैं, कहां थोप दिया? आप अपनी सिलेक्शन की जो पावर है उसको थोप रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर रहे हैं और जो खेलने लायक खिलाड़ी हैं उनको बाहर कर रहे हैं। आप जवाब दो कि आपने जिन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया क्या उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया? जवाब दीजिए। गंभीर से पूछा जाएगा कि आपने रणनीति बनाई थी, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि एक दिन में 400 रन बना देंगे खिलाड़ी। अरे भैया 4 ओवर नहीं खेल पा रहे खिलाड़ी आपके, कैसे 400 रन बना देंगे आपके खिलाड़ी एक दिन में? बताइए, जवाब दीजिए। कैसे जवाब देंगे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर? आप फंस गए ना बेचारे, अपने जाल में फंस गए। इसीलिए कहते हैं कि भैया दूसरों पर बेवजह की लांछन मत लगाओ।
कल आपका भी दिन बुरा आ सकता है। कैसे जवाब दोगे आप? कैसे जवाब देगा जीत अगरकर उस बयान का, जब बीसीसीआई उनको सामने बैठाकर पूछेगी कि भैया 5 बार ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिताई है, 5 बार, 2 बार टीम इंडिया को ट्रॉफी जिता दी, 2 बार फाइनल में WTC के पहुंचा दिया इन 2.5-3 सालों के अंदर अंदर। कैसे एक कप्तान इतना अगर अपनी कप्तानी थोपेगा, टीम में मनमुटाव पैदा करेगा, तो कैसे टीम इतना बार जीत रही है? नहीं जीत सकती। जवाब दो भैया, उसका जवाब दो। गंभीर से भी पूछा जाएगा कि जिन नए लड़ाकों के दम पर आप जंग के मैदान में जा रहे हो, क्या उन नए लड़ाकों में वो दम है कि वो 2 घंटा युद्ध के मैदान में खड़े हो जाए बंदूक लेकर? 4 ओवर में आते हैं, बल्ला इधर से उधर चलाते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ड्रेसिंग रूम में कोई इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे धूप की सूरज की धूप में वो क्रीज पर टिकने के लायक नहीं है। एसी कमरे में बैठते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि टीम का जो माहौल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत टाइट है। जब टीम में खिलाड़ी एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, जब कोच और कप्तान के बीच में बातचीत होनी बंद हो जाए, जब कोच से सलाह लेना बंद कर दें खिलाड़ी, एक कोने में जाकर बैठ जाएं, तो समझ लेना कि वो टीम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। और यही खबर टीम इंडिया के लिहाज से आ रही है, और इस खबर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है T20 विश्व कप से पहले या वनडे विश्व कप से पहले, कि हो सकता है कि अगरकर साहब और गंभीर साहब को अपनी कुर्सी खोनी पड़े। ये हो सकता है, क्योंकि आपने आरोप लगा दिए, आपने बोल दिया, वो आपका बयान था। लेकिन अब जनता ऐसी तो है नहीं कि समझती नहीं है, या खिलाड़ी उसका जवाब नहीं देना जानते हैं, या रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास वो तकनीक नहीं है, वो बल्लेबाज नहीं है। दशकों तक टीम इंडिया के लिए खेले और ना जाने कितने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आप विराट कोहली को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस खिलाड़ी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो जो सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर का बल्लेबाज है। आप उसको कोशिश कर रहे हो कि उसको बाहर निकाल दो, अपमानित कर दो। आप उस बल्लेबाज को कोशिश कर रहे हो जिसने सेना कंट्रीज में जाकर हर देश के खिलाफ सेंचुरी लगाई है। आप उस बल्लेबाज को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो जिसे दुनिया का इस दौर का सबसे बड़ा रन चेजर कहा जाता है। उस खिलाड़ी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस बल्लेबाज को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा छक्के लगा चुका है, सिक्सर किंग है, उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई को और सेलेक्टर्स को अब सोचना पड़ेगा कि आप आखिर किन खिलाड़ियों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। ये जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब अब 6 तारीख के बाद जब एक बंद कमरे में बैठेंगे बीसीसीआई के लोग, तो जवाब देना पड़ेगा। और देना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आपने जिस रास्ते पर चलकर इन दोनों को बाहर निकालने की तैयारी की, वो रास्ता क्रिकेट फैंस को रास नहीं आया, ना ही समझ आया। ठीक होता आप इन दोनों से बोलते कि ठीक है यार, आप अभी 2027 तक कप्तान रहो, उसके बाद में रोहित शर्मा को भी समझ आता, क्रिकेट फैंस को भी समझ आता कि हाँ 27 के बाद रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। लेकिन आपने जो तरीका अपनाया वो तरीका ठीक नहीं था, और इस तरीके पर ही सवाल है और उसका जवाब अब देना पड़ेगा। तो आपका टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, जो खबर सामने आई है, इस माहौल को लेकर क्या कहना, और इस माहौल के बनने के पीछे की वजह क्या है, ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।